ॐ अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब सुखदेव गोस्वामी जी महाराज परीक्षित का जो संदेह था, उन्होंने दो संदेह प्रकट किए थे। उनके मन में ये दो डाउट थे। पहला उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति जिसने भगवान के चरण कमलों का आश्रय ले लिया है, जो भगवान के चरण कमलों से मकरंद मधु उसका आस्वादन कर रहा है, भला वो व्यक्ति घरेलू जीवन में क्यों प्रवेश करेगा? उसका इस भौतिक संसार से उसकी कोई आसक्ति नहीं होती है। तो अगर प्रियव्रता महाराज महान भक्त थे, जो भगवान के चरण कमलों में मधु का आस्वादन कर रहे थे, तो उन्होंने घरेलू जीवन में क्यों प्रवेश किया? दूसरा, उनके मन में ये भी संदेह था कि जो व्यक्ति इस भौतिक संसार में अनेकों प्रकार की भौतिक क्रियाओं में डूबा हुआ है, जो व्यक्ति जिसने ग्रहव्रता नाम जिसे कहते हैं, मतलब उसने व्रत ले लिया है कि मैं, मेरा परिवार और हम भौतिक संसार में ही खुश रहेंगे, इस प्रकार का व्यक्ति अपने जीवन की किसी भी अवस्था में आध्यात्मिक जीवन की तरफ आकर्षित नहीं होता है। तो ये दोनों संदेह उन्होंने प्रकट किए थे। अब सुखदेव गोस्वामी जी उसका उत्तर दे रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने उत्तर देते हुए बताया था कि जो तुम बात कह रहे हो दोनों सही है, कि भगवान का भक्त जो है, जो एक बार भक्ति में लगा है, वो व्यक्ति दोबारा भौतिक चीज़ों में उसके मन की आसक्ति नहीं होती है। और सुखदेव गोस्वामी ने ये भी कहा कि जो व्यक्ति भौतिकतावाद में डूबा है, उसकी रुचि भगवान के प्रति जागृत नहीं होती है। लेकिन उन्होंने ये बताया था कि भगवान का भक्त दो कारणों से कुछ समय के लिए उसकी प्रगति रुक सकती है। तो पहला उन्होंने बताया था, यह हमने देखा है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं, वैष्णव अपराध। जब कोई व्यक्ति महान भक्तों के प्रति अपराध करता है, तो उसकी भक्ति कुछ समय के लिए रुक जाती है। और दूसरा होता है, जब भगवान, उनकी ऐसी कुछ योजना होती है जिसके अनुसार भगवान का भक्त कुछ देर तक भक्ति में नहीं लग पाता है। उदाहरण के तौर पर हमने ये उदाहरण लिया था, जय और विजय वैकुंठ लोक में भगवान के द्वारपालक थे, लेकिन भगवान की योजना के अनुसार उन्होंने 3 जीवन इस भौतिक संसार में लिए, और उन 3 जीवनों में उन्होंने भगवान की भक्ति नहीं की। भगवान की योजना के अनुसार उन्होंने भगवान से दुश्मनी रखी, भगवान के शत्रु के रूप में उन्होंने जन्म लिया। तो ये उन्होंने उत्तर प्रारंभ किया था।
अब प्रियव्रता महाराज के बारे में बताते हैं कि उन्होंने घरेलू जीवन में क्यों प्रवेश किया। वो तो महान भक्त थे, तो उसके बारे में अब सुखदेव गोस्वामी जी चर्चा प्रारंभ करते हैं। तो वो कहते हैं कि महाराज प्रियव्रत भगवान की भक्ति में एकाग्र थे, क्योंकि महाराज प्रियव्रत ने ऐसे महान संत, ऐसे महात्मा नारद जी, उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया था और उनका आश्रय ग्रहण करने के कारण आध्यात्मिक ज्ञान उनके हृदय में प्रकट हुआ था। मतलब क्या है देखिए, अगर हम आध्यात्मिक ज्ञान चाहते हैं तो हमें प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। बिना प्रामाणिक गुरु की शरण लिए हुए हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। ये वेदों में बताया है, तस्मात् गुरुं प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अगर हम अपना श्रेय चाहते हैं, उत्तम ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, तो हमें प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु से जब हम उनकी सेवा में लगते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं, उनके दिए हुए नियमों का पालन करते हैं, तो क्या होता है, हमारे हृदय में ये आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट होता है। ये उपनिषदों में बताया है, बहुत सुंदर श्लोक आता है। तो अगर हमारे जीवन में भी हम लोग चाहते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान प्रकट हो, तो हमें प्रामाणिक गुरु की शरण लेनी चाहिए। कृष्णा भावनामृत आंदोलन में भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद हम सबके गुरु हैं। तो कृष्णा भावनामृत में हम उनके चरण कमलों का आश्रय ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ही हमें इस दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है। दीक्षा का मतलब ही ये होता है, दिव्य ज्ञान। दीक्षा दिव्य ज्ञान, और क्ष का मतलब होता है शिपति। जब हमें दिव्य ज्ञान प्राप्त होगा तो हमारे पाप कर्म चले जाते हैं। तो ये बड़ा सुंदर श्लोक है, बड़ा समझने लायक है। उसमें कहा है, यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्येत कथितो ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। तो क्या बताया है, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरौ। हमारी जो श्रद्धा भगवान के ऊपर है, जो परा भक्ति हम भगवान के प्रति करते हैं, तथा गुरौ, उसी प्रकार की श्रद्धा, उसी प्रकार की भक्ति प्रामाणिक गुरु के प्रति होनी चाहिए। उससे क्या लाभ होगा कि जो हमारी श्रद्धा भगवान के ऊपर है, जो हमारी श्रद्धा भक्ति भगवान के ऊपर है, उसी प्रकार की श्रद्धा और भक्ति गुरु के प्रति होने से हमें क्या लाभ होगा। तो उसमें कहा है, तस्येत कथितो ही अर्थः प्रकाशन्ते महात्मनः। वेदों के सभी अर्थ प्रकाशन्ते, हमारे हृदय में प्रकाशित हो जाएंगे। तो अगर हम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति चाहते हैं, महाराज प्रियव्रत की भांति हमें भी, जैसे उन्होंने नारद जी की शरण ग्रहण की थी, हमें भी प्रामाणिक गुरु के चरणों का आश्रय ग्रहण करना चाहिए।
तो अब क्या हुआ, प्रियव्रता महाराज ने नारद मुनि का उनका आश्रय ग्रहण किया, उनके द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होने से उनके जीवन में क्या बदलाव आया? तो जब उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई, अब बिल्कुल एकाग्र भाव से वो भगवान की भक्ति में लगे हैं। केवल भगवान के विषय में ही चर्चा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, क्योंकि हमें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, हम जहाँ पर भी जाते हैं हम ग्राम्य वार्ता करते हैं, फालतू की बातें हम लोग जो है करते हैं। उससे हमारा जीवन, हमारी जो शक्ति है, प्राण शक्ति है, और हमारा महत्वपूर्ण समय सब बर्बाद हो जाता है। तो महाराज प्रियव्रता, क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति थी, वो एकाग्र भाव से केवल भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। उनका मन इधर उधर भटकता नहीं था, वो फालतू की बातों में, चर्चाओं में नहीं लगते थे, केवल भगवान की कथाओं में, भगवान के विषय में वार्ता, केवल उसी में वो मग्न रहते थे, लगे रहते थे। और उसके कारण क्या हुआ, जब व्यक्ति केवल भगवान के बारे में ही विचार करेगा, अपनी सारी इंद्रियों का प्रयोग भी भगवान की सेवा में लगाएगा, उनका मन, उनका तन, उनकी इंद्रियां सब भगवान की सेवा में लग जाएंगी। तो ये प्रियव्रता महाराज ने किया, क्योंकि उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। और दिव्य ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, देखिए, इसे कहते हैं तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान की प्राप्ति का मतलब क्या होता है, व्यक्ति की ये समझ में आ जाता है कि शरीर क्या है, आत्मा क्या है, दोनों में क्या अंतर है, उसकी समझ में आ जाता है। उसकी समझ में आ जाता है कि भाई ये तो भौतिक प्रकृति है, ये जो शरीर है ये पंचभूत का है, ये मैं नहीं हूँ, मैं इसके अंदर में आत्मा हूँ। ये एक तत्व समझ में आता है। दूसरा तत्व उसे क्या समझ में आता है, उसे ये भी ज्ञान हो जाता है कि आत्मा एक जो परमात्मा है, भगवान है, उन भगवान का अंश है, सनातन अंश है। तो पहला तत्व का ज्ञान होता है भौतिक वस्तु में और आत्मा में भेद। दूसरे वस्तु का जो उसे ज्ञान होता है, तत्व का ज्ञान होता है आत्मा और परमात्मा में भेद, कि परमात्मा मालिक है, आत्मा सेवक है। और क्या ज्ञान होता है कि ये भौतिक संसार प्रकृति ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। हम जीव क्या कर रहे हैं, इसको कंट्रोल करने की, इसको नियंत्रण करने का प्रयास कर रहे हैं, पर असल में ये भगवान की अध्यक्षता में कार्य करती है। और इस संसार में भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो ये सारे तत्व जो हैं इस आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा बिल्कुल स्पष्ट हो जाते हैं। इसलिए भगवान का भक्त पूर्ण रूप से भगवान की सेवा में लग जाता है। यही प्रियव्रता महाराज ने किया, सुखदेव जी बता रहे हैं। अब क्या हुआ, ये तो इनका मन तो इस प्रकार का है, लेकिन इनके पिता कुछ और चाहते थे। अब इनके पिता कुछ और क्यों चाहते थे, उसका भी एक कारण है। देखिए, प्रियव्रता कौन है? प्रियव्रता स्वयंभू मनु के एक पुत्र है। स्वयंभू मनु कौन है? स्वयंभू मनु इसके यहाँ के पृथ्वी के इस पूरे यूनिवर्स, यहाँ के राजा हैं स्वयंभू मनु। इसलिए तो उनको मनु कहते हैं। उनके द्वारा ही ये जो मनुष्य जीवन है ये प्रारंभ हुआ है।
तो इनके 2 पुत्र थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो उत्तानपाद ने तो राज्य किया, उनके एक पुत्र ने। प्रियव्रत महाराज जो हैं, ये गंधन माधन पर्वत में चले गए और ये वहां पर तपस्या कर रहे हैं, नारद जी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। उत्तानपाद हम लोग जानते हैं कि उनके वंशज में बाद में आगे ध्रुवा आते हैं, उनके पुत्र, और ध्रुवा की आगे चलती हैं। प्रचेताओं के बारे में हमने पढ़ा, तो प्रचेता भी उनके ही वंशज हैं। अब प्रचेताओं के बाद में कोई राजा नहीं था, तो प्रियव्रता महाराज तो चले गए हैं। अब स्वयंभू मनु सोच रहे हैं कि अब राज्य कौन करेगा। अब उनका कार्य तो बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि पृथ्वी को ऐसे तो नहीं छोड़ा जा सकता है, एक राजा की आवश्यकता होती है। तो इसलिए अब ये पहुंच गए हैं स्वयंभू मनु, जिस स्थान पर प्रियव्रता महाराज भगवान के ऊपर ध्यान, भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उस जगह पर पहुंच चुके हैं अब स्वयंभू मनु। तो किस इच्छा से पहुंचे हैं? अब वो इस इच्छा से पहुंचे हैं कि वो किसी न किसी प्रकार से महाराज प्रियव्रता को मना लें कि ठीक है, अब तुम्हारी तपस्या खत्म हो गई, अब तुम राज्य में वापस आ जाओ, अब तुम्हें एक राजा के रूप में अपना कर्तव्य निभाना है। तो ये आने के बाद में उन्होंने अपने पुत्र से ये बात कही, लेकिन अपने पिता की बात उन्होंने सुनी, लेकिन उनके दिल को भाई नहीं, इनको खुशी नहीं हुई कि मुझे मेरे पिताजी बुला रहे हैं, वापस राज्य करो। तो ये बात उनको भाई नहीं। और अब आगे किस प्रकार से स्वयंभू मनु और बाद में ब्रह्मा जी आकर के इनको मनाते हैं, इसके बारे में चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।